बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 में हमारे पास जो है हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले देखें कि इफ़ पॉसिबल का मतलब क्या है, क्यों यूज़ किया हुआ है। तो इफ़ पॉसिबल का इसीलिए लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया हुआ है कि हमने पिछले जो है एक्सरसाइज में वो पढ़ा था कि जो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं उनका इन्वर्स जो है वो मुमकिन नहीं है, इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी हमने मैट्रिसेस जब यूज़ करने होंगे तो उनका हमें वो जो चाहिए होगा डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाएगा तो तब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते मैट्रिसेस के ज़रिए। तो इसीलिए यहाँ पे इफ़ पॉसिबल का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। अब हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 8 पार्ट्स हैं, इसको हमने 2 मेथड से सॉल्व करना है। एक तो हमारे पास है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है द क्रैमर्स रूल। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में क्या मतलब है कि हम इसके अंदर इन्वर्स की मदद से क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई हैं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे, इनकी तरतीब जो है वो सेम है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 2x है तो इसके नीचे जो है वो 3x है, मतलब x के नीचे x, y के नीचे y और इक्वल में हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। अगर हमारे पास इक्वेशन आपको दी जाती है, एक इक्वेशन ये फर्स्ट जो है इसी तरह दे दी जाती है और दूसरी 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 6, तो इसकी पहले आपको अरेंजमेंट जो है वो सेट करनी होगी। पहले आपको 3x जो है वो शुरू में लेके जाना होगा और y वाला जो है वो सेकंड में लेके आना होगा। उसके बाद जो है हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें तरतीब जो है वो बिल्कुल ठीक पहले से ही दी हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो इसके हम मैट्रिसेस बनाएंगे। इसके मैट्रिसेस बनेंगे 3। तो वो किस तरह से बनेंगे, हम जो यहाँ से कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनको अलग कर लेंगे और उनका एक मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ से हम 2 लेंगे, यहाँ से -2, यहाँ से 3 एंड यहाँ से 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ से हम x और y लेंगे, लेकिन उस x और y को हम इस तरतीब से लिखेंगे और फिर इक्वल के बाद 4 और 6 हम बिल्कुल सेम इसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गए 3 मैट्रिसेस। अब हम इनको नाम दे देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। a इसको हम x का नाम देंगे और इज इक्वल टू हमारे पास इसको हम b का नाम देंगे। अब देखें सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। कोई सी भी 2 इक्वेशन हो या एक इक्वेशन हो तो उसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन हैं और 2 ही वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो हमने x और y जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने देखे x जो है x y को हमने x मैट्रिक्स का नाम दे दिया है। तो अब हमने x फाइंड करना है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ हमारे पास यहाँ पे a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू b ओवर a। अब आपको पता है कि कोई भी हमारे पास वेरिएबल हो, कोई भी वैल्यू हो तो उसकी पावर जो है वो 1 होती है। अब इस a की पावर 1 है तो इसको हम जब ऊपर लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी। तो अब ये जो है हमारे पास a इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास होगा क्या, x इज इक्वल टू a इनवर्स b।
अब देखिए इन्वर्जन मेथड है तो हम इन्वर्स के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए इस मेथड को भी इन्वर्जन मेथड कहा गया है। तो अब हमें क्या चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए, बी हमारे पास मौजूद है, एक्स हमारे पास मौजूद है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय बी करने के लिए पहले हमें चाहिए ए का इन्वर्स, और ए इन्वर्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, ए इन्वर्स हमारे पास इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो ये पिछली एक्सरसाइज में हम इसको कर चुके हैं। अब देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सेम वैसे ही रह जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का 2 था प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा। हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 माइनस 2 3 एंड 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को 3 एंड 4 इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें ए इन्वर्स हासिल हो जाएगा। अब ए इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 2 माइनस 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 10। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि इसको हम लिख लेंगे 1/10 इंटू 2 2 माइनस 3 एंड 2। तो ये हमारे पास आ गया है ए इन्वर्स। अब हम ए इन्वर्स को जो है इसकी वैल्यू और बी की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स 1/10 इंटू 2 2 माइनस 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय, अब b हमारे पास क्या है 4 एंड 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 वैसे ही लिखते हैं, साथ 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/10 इंटू 2 4s are 8 प्लस 2 6 are 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 प्लस 2 6 are 12। तो ये हमारे पास आ गया 20 एंड 0, हमारे पास 1/10 इसके साथ है। अब 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो उसको 0 कर देता है। अब हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 2 एंड 0। अब x हमारे पास किसके इक्वल था, x एंड y के इक्वल, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें पता है कि जो इक्वल मैट्रिसेस होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यही हमने करना था, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी।
अब इसी मेथड से जो है वो हम बाकी पार्ट इसके सॉल्व करेंगे, सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने अरेंजमेंट्स देखनी है कि इनकी दुरुस्त हैं या नहीं। तो ये अरेंजमेंट्स भी दुरुस्त हैं, x के नीचे x का है, y के नीचे y है और कांस्टेंट जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे हैं। तो हम इनके मैट्रिसेस बना देंगे। अब मैट्रिसेस किस तरह से बनेंगे, ये 2 इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1, 6 एंड 5, यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 3 एंड 1 आ जाएगा। अब इसको हम a का नाम देंगे, इसको हम x का नाम देंगे, इसको हम b का नाम देंगे। तो x हमारे पास हो जाएगा a इनवर्स b। अब a इनवर्स फाइंड करना है तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या होगा, 5, 2, -1, -6। डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, 2, 1, 6, 5। तो 2 5s आर 10 माइनस 6 1s आर 6 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमारे पास a इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट 5 -1 -6 2 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम लिखेंगे a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5 -1 -6 एंड 2। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x हमारे पास है a इनवर्स b के इक्वल। तो a इनवर्स हमारे पास 1/4 5 -1 -6 2, b है हमारे पास 3 एंड 1। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 5 3s आर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1/4 5 3s आर 15 -1 -18 प्लस 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू 14 -16। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 14/4 -16/4 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 7/2 एंड माइनस का 4। तो x की जगह पे xy इज इक्वल टू 7/2 -4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। इसी तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हम इनकी अरेंजमेंट्स देखते हैं। तो इनकी भी अरेंजमेंट्स जो हैं वो दुरुस्त हैं। अब बुक के अंदर जो है वो अरेंजमेंट्स दुरुस्त दी हुई हैं, तो पेपर में जो है वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अरेंजमेंट्स चेक करेंगे। हो सकता है कि पेपर में जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो चेंज करके दे दे, तो आपने सबसे पहले अरेंजमेंट्स चेक करनी है, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि उसने जो है वो क्वेश्चन और तरह से दे दिया हो, यहाँ से इनकी जगह चेंज कर दी हो, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने ये देखना है कि यहाँ पे एक्स वाई हो, यहाँ पे भी एक्स वाई इसी तरतीब से हो। तो अब हम देखते हैं 4 2 3 -1 एक्स वाई इज इक्वल टू 8 एंड -1। तो ये हमारे पास a x इज इक्वल टू b, x हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स b। अब हमें a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ a चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास 4 और -1
-1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, -2 हो जाएगा और -3। और हमारे पास ए डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा 4 2 3 -1 इज इक्वल टू 4 -1 मल्टीप्लाई होगा तो -4 और -2 3 आर 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -1 -2 -3 एंड 4 डिवाइडेड बाय -10। अब ये माइनस का 10 है तो हम लिखेंगे -1/10 इंटू -1 -2 -3 एंड 4। इसके बाद हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी -1/10 इंटू -1 -2 -3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय b है हमारे पास 8 एंड -1, तो -1/10 वैसे ही लिख दें, -1 और 8 मल्टीप्लाई होगा प्लस -2 एंड -1 मल्टीप्लाई होगा, -3 एंड 8 मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 एंड -1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/10 इंटू -8 +2 -3 8 24 -4, तो ये हमारे पास -1/10, ये हमारे पास आ जाएगा -6 एंड ये हमारे पास -28। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 28/10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 14/5। तो हमारे पास XY इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5 14/5। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/5 y इज इक्वल टू 14/5। अब इसका फोर्थ पार्ट जो है वो आप लोग खुद करेंगे। हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x + 4y इज इक्वल टू 7। तो अरेंजमेंट्स इनकी पहले ही दुरुस्त है। तो हम क्या करेंगे, 3 - 2 - 6 एंड 4 x y इज इक्वल टू 4 7। तो हमारे पास a x b x हमारे पास आ गया a इनवर्स b के इक्वल। अब देखें हमारे पास हमें a इनवर्स चाहिए, तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 3 2 एंड 6। अब हमें चाहिए a डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3 - 2 - 6 एंड 4 इज इक्वल टू 3 4s are 12 माइनस 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 प्लस 6 2s are 12। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है 0 के इक्वल, इसलिए इसका हम जो है वो इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। जब इसका हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते तो इसका सलूशन भी फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नो सॉल्यूशन। अब बाकी आपके पास रह गए 4 पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसके अलावा 5 मैंने कर दिया, 6 7 एंड 8 पार्ट। तो ये आप लोग खुद करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेंगे क्रैमर्स रूल। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो हम क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे क्रैमर्स रूल क्या होता है। कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।